इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के बारे में। जी हाँ, लेटेस्ट बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा एज ए स्मॉल बिजनेस। ये एक फ्री ऑफ द कॉस्ट आप सर्टिफिकेट कैसे निकाल सकते हो, साथ में इस सर्टिफिकेट के भाई प्रैक्टिकल में क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, कैसे आपको गवर्नमेंट की सब्सिडीज वगैरह अवेल करनी होती है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट की हेल्प लेना चाहते हैं इस टाइप के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए या फिर फर्दर गवर्नमेंट की स्कीम या बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1700 से ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। साथ में एक एंड्रॉइड ऐप की लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। पहले बात करते हैं यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। कोई भी यहाँ पे वैसे गवर्नमेंट के सिग्नेचर वगैरह नहीं होते हैं, ये सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट निकलता है, जो कि इंस्टेंटली निकलता है। यानी कोई भी आपको गवर्नमेंट अप्रूवल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। आप जो भी डेटा फीड करेंगे उसके बेसिस पे आपका सर्टिफिकेट निकलता है। पेपरलेस होता है, यानी कि ऑनलाइन ही निकलता है। और हर सर्टिफिकेट के अंदर आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे मेंशन होता है। अब कई लोगों का यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि एमएसएमई का सर्टिफिकेट और उद्यम का सर्टिफिकेट क्या दोनों एक ही चीज है? तो जी हाँ, दोनों एक ही चीज है। इवन यहाँ पे कोविड के पहले इसका नाम जो है उद्योग आधार हुआ करता था, फिर इसको कन्वर्ट करके गवर्नमेंट ने यहाँ पे उद्यम कर दिया है। तो ये सारी एक ही चीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे बात करूँ तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले जान लो, एक तो आपके पास में आधार कार्ड होना ही चाहिए। आधार के बिना आप इस सर्टिफिकेट को अप्लाई नहीं कर पाओगे। साथ में आपका जो आधार कार्ड नंबर है ना, वो अपने मोबाइल नंबर के साथ में लिंक होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी आएगा तभी आप वेरीफाई कर पाओगे। साथ में आपके पास में अपना पर्सनल पैन कार्ड नंबर होना चाहिए। जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर है तो बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा आपको एक एनआईसी कोड पता करना होता है, जो भी आपको आगे जाके मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा। और बैंक की डिटेल्स चाहिए होती है, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो गया या फिर आपका करंट अकाउंट हो गया। और प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई भी फीस नहीं है। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं तो आप फ्री ऑफ द कॉस्ट भी जनरेट कर सकते हो। बाकी अगर आप प्रोफेशनल को हायर करोगे तो वहां पे डेफिनेटली प्रोफेशनल फीस बियर करनी पड़ेगी। तो देखिए, अप्लाई करने के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर आना है। फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, यानी पहले अगर आपके पास में कोई भी उद्योग आधार वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, तो ये न्यू एंटरप्रेन्योर्स वाली जो लिंक है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। तो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको अपना आधार नंबर डालना है, नेम ऑफ द एंटरप्रेन्योर डालना है। तो एग्जैक्ट आपके आधार कार्ड के अंदर जो नाम डाला हुआ है वो डाल के आधार नंबर डालेंगे। ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करा दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाएगा। तो देखिए, एज ए पर्सनल हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो एज ए प्रोप्राइटर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोप्राइटरी सेलेक्ट कर लेना है। पैन कार्ड के अंदर आपको सिंपली अपना पैन नंबर डालना है। नेम ऑफ पैन होल्डर के अंदर जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर नाम है, एग्जैक्ट वही नाम यहाँ पे आपको डालना है। और सिंपली आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है और नीचे टिक करके सिंपली पैन को वैलिडेट कराना है। तो जैसे आप यहाँ पे पैन वैलिडेट बटन पे क्लिक करेंगे, ये डेटाबेस के अंदर चेक करता है। अगर आपका पैन सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है, तभी जाके आप कंटिन्यू बटन पे आगे बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आपके पास जीएसटी नंबर है कि नहीं है। तो अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हो, वरना सिंपली आप इसको नो रखिएगा। एग्जेम्प्ट में उन केसेस में आता है जहां पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट के अंदर आप डील कर रहे हो जो जीएसटी के अंदर नहीं आते, मतलब वहां पे जीएसटी की रेट ऑलमोस्ट यहाँ पे निल होती है। मतलब अगर आपको कंफ्यूजन है तो हमेशा यहाँ पे इसको नो रखिएगा। फिर यहाँ पे साइड में आपसे एक और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर के अंदर क्या आपने आईटीआर वगैरह फाइल की थी। तो ये भी बाय डिफॉल्ट आपका नो रहेगा। अगर आपने कर रखी तो आप यस कीजिए, वरना इसको भी नो रहने दीजिए। उसके बाद में नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर में आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहले डाला था प्री पॉपुलेट हो जाएगा। आपको मोबाइल नंबर डालना है और अपना ईमेल एड्रेस डालना है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो ओबीसी, एसटी, एसटी, वुमन सबकी अलग अलग यहाँ पे कैटेगरी दी गई है। तो गाइस, आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी सोशल कैटेगरी है, जर्नल में आप फॉल करते हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। जेंडर हो गया, मेल फीमेल वगैरह हो गया। उसके बाद में अगर आप डिसेबल पर्सन है तो आप यस और नो के अंदर यहाँ पे जवाब दे सकते हैं। नो करना है आपको मोस्टली। नेम ऑफ द एंटरप्राइज, जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। और ध्यान रखिएगा, ऊपर आप जो भी बिजनेस का यहाँ पे एंटरप्राइज का नाम डालेंगे, नीचे सेम प्लांट यूनिट नेम, इकाई के नेम में भी आपका वही नाम जो है सेम आना चाहिए। तो ये बेसिकली ना आपकी एक फर्म का नाम होता है। वैसे आप एक फर्म के अंदर मल्टीपल ब्रांड्स को भी यहाँ पे आप रन कर सकते हो। तो जो भी आपकी शॉप है, जो भी आपकी फर्म का नाम है, फॉर एन एग्जांपल XYZ एंटरप्राइज हो गया, XYZ टेक्नोलॉजीज हो गया, जो भी है वो आप यहाँ पे एज ए डाल सकते हो। और प्लांट और यूनिट नेम में भी आपको सेम डाल के ऐड यूनिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे यूनिट को सिंपली तरीके से ऐड करा देते, नीचे जो है लोकेशन ऑफ द प्लांट आएगा, तो वहां पे अगर आप
देखेंगे यूनिट नेम में अपने आप आपने जो ऊपर ऐड किया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और आपकी जो फैक्ट्री का एड्रेस है जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर रहे हो या जहाँ से आप बिजनेस रन कर रहे हो, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं है तो उसका बिजनेस का प्रॉपर आपको एड्रेस डालना है, फ्लैट नंबर, नेम ऑफ द प्रीमाइसेस, विलेज, टाउन, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीजें आपको डाल के ऐड प्लान पे क्लिक करना है। उसके बाद में नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस ऑफ एंटरप्राइज पूछेगा। तो देखिए अगर आपकी फैक्ट्री अलग जगह है और आपका ऑफिस का एड्रेस अलग जगह है तो ऊपर नीचे दोनों अलग अलग एड्रेस आएगा, वरना सिंपली सेम एड्रेस आएगा। उसके बाद में यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जी हाँ, तो ये आपको फीड करने की जरूरत नहीं है, साइड में सीधा एक ऑप्शन बटन दिया हुआ है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे एक नई टैब यहाँ पे लोड होती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हम स्विगी, जोमेटो या जो भी कैब्स ऐप्स होती है वहाँ पे पिन कैसे करते हैं अपनी लोकेशन को, वैसे सेम आपको अपनी लोकेशन जो है पिन करनी है जहां से आप बिजनेस रन कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आ जाएगा और सिंपली आपको ओके करना है। फिर आपसे यहाँ पे 14 नंबर पे पूछा जाएगा कि क्या पहले कोई आप उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन या पहले का एमएसएमई जो EM2 कहते थे उसको अगर आपके पास में है तो आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं, वरना सिंपली NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल आपको करना है। उसके बाद में यहाँ पे स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज आएगा जिसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि आपका डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन क्या है। तो जब से भी भाई आप जो है बिजनेस वगैरह को आपने जो है स्टार्ट वगैरह कर रखा था, जब आपने इनकॉर्पोरेट वगैरह किया है तो वो सिंपली डेट आपको डालनी है। आप चाहो तो पास्ट डेट भी यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद में आपको पूछेगा कि आपका प्रोडक्शन या बिजनेस शुरू हो चुका है, तो आपको यस नो में जवाब देना है। अगर आप यस करते तो किस डेट से आपका बिजनेस शुरू हुआ है वो डेट भी आपको इंसर्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पे बैंक की डिटेल्स पूछी जाएगी। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको करंट अकाउंट की डिटेल्स डालनी है, अगर आपके पास में सेविंग अकाउंट है तो सिंपली अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ पे आप डाल सकते हो और एक बार जैसे ये सर्टिफिकेट बन जाता है उसके बेसिस पे आप चाहो तो करंट अकाउंट भी अलग से बिजनेस का खुलवा सकते हो। अब उसके बाद में आती है मेजर एक्टिविटी ऑफ द यूनिट। तो आपको यहाँ पे डिसाइड करना होता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या फिर सर्विस में हूँ। तो देखो अगर आप रिटेल, होलसेल, सर्विस बेस्ड इस वाले में काम में हो तो आपको सर्विस कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, वरना हमेशा आपको मैन्युफैक्चरिंग जो कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। अब 18 नंबर पे आपको अपना NIC कोड डालना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी बिजनेस के अंदर फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको NIC कोड डालना है। तो देखो मैं यहाँ पे 2-3 आपको मेथड बताऊंगा। पहले तो आप इस पोर्टल के ऊपर ही जो है NIC कोड को यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। आप जिस भी बिजनेस के अंदर हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस या ट्रेडिंग, व्हाटएवर जिस भी बिजनेस में हो, आपको केवल 2 से 3 जो कीवर्ड्स होते हैं वो यहाँ पे आपको सर्च करने हैं। जैसे मान लीजिए मैं LE या जो भी यहाँ पे कीवर्ड्स में डालूंगा, आप देख सकते हो लिस्ट खुल जाती है। जैसे लीगल एक्टिविटीज हो गई तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी लिस्ट खुल जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने बिजनेस का जो NIC कोड है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और गाइस अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने एक AI टूल बनाया है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो मैंने एक सेपरेट वीडियो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, उस AI टूल की लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको सिंपली अपना बिजनेस बताना है कि भाई मेरे किराने का बिजनेस है या मेरा इसका बिजनेस है। आपको अपने आप ये जो कस्टम GPT AI टूल है वो आपको बता देगा कि ये आपके भाई बिजनेस का कोड है। तो गाइस उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे NIC कोड के अकॉर्डिंग आपको 1 by 1 यहाँ पे एक्टिविटी ऐड करनी है और आप चाहो तो एक नहीं आप मल्टीपल एक्टिविटीज भी ऐड यहाँ पे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में गाइस ये नंबर ऑफ द पर्सन एम्प्लॉयड पूछेगा। तो आपका जो भी यहाँ पे स्टाफ है उसके अंदर कितने मेल है, फीमेल है, वो आपको डिटेल्स डालनी पड़ती है। अगर आप खुद ही अभी जस्ट शुरुआत करते हो, अकेले बंदे हो, तो आप केवल अपनी डिटेल्स यहाँ पे 1 पर्सन ऐड कर सकते हो। फिर गाइस नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो काफी सारी यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स पूछी जाती है। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट कितना है अपने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, आपका कितना टर्नओवर है। नॉर्मली क्या होता है, अगर आपने ITR फाइल कर रखी है और आपने ऊपर ऑप्शन यस किया था तो अपने आप ही यहाँ पे जो है ITR 3 के थ्रू यहाँ पे डेटा पूरा फैच हो जाता है और आपकी सारी जो चीजें होती है, WV हो गया, आपका कॉस्ट वगैरह हो गया, टर्नओवर हो गया, ये सब कुछ आपको प्रीफिल्ड देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपने जस्ट अभी बिजनेस शुरू किया है तो ये सारे फिगर्स आप जीरो कर सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस टाइप के गवर्नमेंट पोर्टल में रजिस्टर होने के लिए, क्योंकि उद्यम के साथ में आप मल्टीपल जो गवर्नमेंट की अदर सर्विसेज है वहां पे भी आप जो है चीजें को अवेल कर सकते हो, बेनिफिट उठा सकते हो। जैसे गवर्नमेंट का एक जैम पोर्टल है जहाँ पे आप गवर्नमेंट के टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हो, तो वहां पे अगर आपको रजिस्टर होना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यस बटन पे क्लिक कीजिए। ऐसे ही एक इनवॉइस डिस्काउंटिंग का TRDS का पोर्टल है, 2nd नंबर का क्वेश्चन है, तो उस पर आपको यस करना है। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए, तो सभी के जवाब आप सिंपली यस के अंदर दे सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी गाइस अगर आप नो भी करते हो तो बाद में भी इन सेपरेट पोर्टल के ऊपर जाकर आप रजिस्टर्ड हो सकते हो। ये सिर्फ यस करने से आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ईमेल के ऊपर प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद में गाइस लास्ट में यहाँ पे 28 पे डिस्ट्रिक्ट
विजिट सेंटर पूछेगा, तो आपने ऊपर जो भी लोकेशन सेलेक्ट कर रखी है उसके अकॉर्डिंग ड्रॉप डाउन के अंदर आप अपनी सिटी का जो भी डीआईसी सेंटर है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। और लास्ट में सिंपली आपको सबमिट एंड फाइनल ओटीपी पे क्लिक करना है। ओटीपी आएगा, वेरीफाई कराइए, और ये ओटीपी आने में टाइम लग सकता है। और जैसे वेरीफाई हो जाता है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इस टाइप का मैसेज दिखता है, थैंक यू फॉर द विजिटिंग उद्यम रेजिस्ट्रेशन पोर्टल। और यहाँ पे आपको अपना उद्यम नंबर जो है स्क्रीन के सामने ही देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे इंस्टेंटली आपका नंबर भी जनरेट हो जाता है। तो इसको आप सिंपली कॉपी कर लीजिएगा। और ऊपर ही ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रिंट सर्टिफिकेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस अगर आप खुद भी प्रिंट करना चाहते हैं, एक्सक्लूसिव लिंक दे दूंगा। यहाँ पे सिंपली अपना उद्यम का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, और फर्स्ट ऑप्शन मोबाइल या ईमेल कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, वैलिडेट कराइए सिंपली तरीके से, और आप देखेंगे थोड़ी देर के अंदर आपका प्रॉपर जो है सर्टिफिकेट आपको देखने को मिल जाता है। आप प्रिंट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर उसको आप चाहो तो प्रिंट आउट निकाल सकते हो, या एज ए पीडीएफ में यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करा के सेव कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे इस सर्टिफिकेट का सीधा प्रिंट निकाल सकते हो, या फिर एज ए पीडीएफ भी जो है एनेक्चर के साथ में आप सिंपली सेव कर सकते हो। अब चलो इस सर्टिफिकेट के यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल आपको बेनिफिट भी बता देता हूँ। एक तो गवर्नमेंट स्कीम के अंदर आप एक्सेस कर सकते हो, जितनी भी सब्सिडीज वगैरह होती है, फाइनेंशियल आपको बेनिफिट मिलता है कि बैंक के अंदर अगर आपको लोन अप्लाई करना है, जैसे मुद्रा लोन हो गया, पीएमवीजीपी लोन हो गया, तो वहां पे भी जो है आपको लो इंटरेस्ट रेट पे जो अगर लोन के लिए चाहिए आपको अप्लाई करना है, तो वहां पे पहले जो है आपका उद्यम सर्टिफिकेट जरूर मांगा जाता है। इसके अलावा जैम पोर्टल के अंदर टेंडर लगाना चाहते हो, टेंडर में प्रायोरिटी लेना चाहते हो, कई सारे सेक्टर के अंदर एमएसएमई का बेनिफिट मिलता है, वहां पे अगर आपको प्रायोरिटी लेनी है तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे पेमेंट का प्रोटेक्शन निकाला हुआ है कि जो बड़े बिजनेस है 45 दिनों के अंदर जो छोटे बिजनेस है उनकी पेमेंट क्लियर करेंगे, वरना इनकम टैक्स में उनका जो एक्सपेंस होता है वो यहाँ पे अलाउ नहीं रहेगा। तो उसका एडवांटेज लेने के लिए भी आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ पे चाहिए होगा। साथ में अगर आप एज ए स्मॉल बिजनेस जो है करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं किसी भी बैंक के अंदर, तो इस सर्टिफिकेट के थ्रू भी आप करंट अकाउंट वगैरह ओपन करवा सकते हो। और इसके अलावा भी भाई कई सारे बेनिफिट है जो आपको इस एंड्रॉइड ऐप के अंदर यहाँ पे डिटेल्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी गाइस अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ये चीजें करवाना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप लोग के जो भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।